हेलो बच्चा पार्टी, आइए कैश फ्लो की उन इम्पोर्टेंट कीमती एडजस्टमेंट्स को कवर अप कर लेते हैं। नंबर 1 जो आपको तंग करती हैं, और नंबर 2 जो सितंबर 26 जनवरी 27 एग्जामिनेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने अभी ऐसी एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो इंस्टीट्यूट से बीते कुछ अटेम्प्ट्स में अछूती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर के अंदर। तो बहुत चांसेस बनते हैं सितंबर 26 जनवरी 27 में इन एडजस्टमेंट्स के आने के। सर केवल और केवल कैश फ्लो का बताओगे क्या, और का नहीं बताओगे क्या? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? आज तक कोई वीडियो ऐसी नहीं बनाई जो सिंगल चैप्टर की बना के छोड़ दी। पूरी सीरीज लाते हैं हम, तो पूरी सीरीज है ये। बायबैक की ऐसी बना दी है, कैश फ्लो की ऐसी, ब्रांच अमेलगमेशन कंसोलिडेशन, ये सब आएगा बच्चा पार्टी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। डेली 4 वीडियो 2 शॉर्ट फ्री में दे रहा हूँ चैनल पे। ऐसी गाइडेंस वगैरह चलती रहती है, 100 नंबर कैसे लाएं, और सारी सीरीज हर एक चैप्टर वाइज कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड है, सब कुछ। और 2 अनाउंसमेंट बहुत कीमती, जो इंट्रो छोड़ के भाग गए ना सीधे वीडियो पे, उनके लिए ये 2 अनाउंसमेंट रह गई हैं, कीमती बहुत ज़्यादा। नंबर 1, टेलीग्राम पे मैं फ्री डाउट लेता हूँ, चाहे तुम मेरे पेड स्टूडेंट हो चाहे नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लो। और नंबर 2, आखिरी 8-10 दिन मैं यूट्यूब पे लाइव रहूँगा, जब भी मैं जागाऊंगा पूरे टाइम पे, फ्री आपके डाउट्स लेने के लिए, पेपर के टाइम पर, अटेम्प्ट के टाइम पर। तो भैया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, लाइक कर देना। सुनो, इंस्टीट्यूट ने बीते कई अटेम्प्ट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं पूछा है। मतलब वो इस चीज़ को डायरेक्ट ही बता देता है या ऐसी केस स्टडी सेट करता है जिसमें इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी समय हो गया है, तो मेरा ऐसा मानना है ये एडजस्टमेंट बहुत कीमती बनती है आपके लिए। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ सकता है इस बार एग्जाम के अंदर, जिसके लिए ये फॉर्मूला है NTPIPI, NTPP, PP मतलब PIPI, NTPP, N फॉर नेट प्रॉफिट करंट ईयर का, प्लस T फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्लस प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, प्लस इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, माइनस इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है सर, अब तुम ये पूरा डिटेल में चाहते हो तो इसके लिए अलग इंपैक्ट बुक वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि हर चीज़ तुम्हें मिलती रहे। वो वहाँ पे बताई हुई है, अभी बस हम एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं कौन सी आ सकती है। ओके सर जी, उसके बाद ये वाली इंटरेस्ट एक्सपेंस की एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा कीमती है बच्चा पार्टी। इंटरेस्ट एक्सपेंस की एडजस्टमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 जगह देखने को मिलता है हमें, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस करना होता है। 2-3 अटेम्प्ट पहले इंस्टीट्यूट ने एडजस्टमेंट पूछी थी, रिपीट होने के चांसेस हैं इसके। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस होता है, फाइनेंसिंग में माइनस होता है। क्यों होता है? उसके लिए इंपैक्ट बुक वीडियोस देखो जाकर के, रिवीजन बैच फ्री चल रहा है यूट्यूब पर, तुम्हें पता नहीं इतना कंटेंट फ्री चल रहा है, जाकर के देखो। तो ऑपरेटिंग में जो प्लस होगा वो एक्रूअल बेसिस पे प्लस होगा, और फाइनेंसिंग से जो माइनस होगा वो पेड बेसिस पे माइनस होगा। इस पॉइंट पर इंस्टीट्यूट आपको चेक कर सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर। सर एक एग्जांपल दो, आपने 5 लाख का लोन लिया 10% के इंटरेस्ट पर, तो आपका इंटरेस्ट एक्रूड कितना बनेगा? 50,000। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पूरा इंटरेस्ट प्लस होगा 50,000, उसमें से जितना आपने पे कर दिया है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा है पेड है 45,000, तो फाइनेंसिंग से माइनस 45,000। पूरा पे किया तो फाइनेंसिंग से भी पूरा 50,000 माइनस हो जाएगा, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी से मिलती जुलती बिल्कुल एडजस्टमेंट बनती है इंटरेस्ट डिविडेंड और रेंट इनकम की। सर ये इतनी अच्छी एडजस्टमेंट्स, ये पूरा चार्ट है क्या? हाँ ये देखो पूरा कैश फ्लो है, ये ऐसे ही पूरा सिलेबस बनाया हुआ है मैंने। अच्छा सर, हाँ किसके अंदर? इम्पैक्ट बुक के अंदर। इम्पैक्ट बुक में सेल्फ स्टडी से 2 से 3 दिन में पूरा एडवांस अकाउंट कर जाओगे। इसकी फ्लो चार्ट है और प्रैक्टिकल चैप्टर्स के ऐसे नोट्स और ट्रिक्स वगैरह हैं। पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। खाली एस वाला पार्ट चाहिए वो भी मिल जाएगा, या दूसरा पार्ट चाहिए वो भी मिल जाएगा, दोनों चाहिए दोनों मिल जाएंगे। पीडीएफ हार्ड बुक सब मिलेगा भाई। यस सर जी। इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट की इनकम ऑपरेटिंग में माइनस होती है, इन्वेस्टिंग में प्लस होती है। लेकिन ऑपरेटिंग में जो माइनस होगी वो एक्रूअल बेसिस पे माइनस होगी, इन्वेस्टिंग में जो प्लस होगी वो रिसीव्ड बेसिस पे प्लस होगी। मतलब आपने 10 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट किए, 20% वहां से रिटर्न आती है, 2 लाख हो गई, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा 2 लाख। अब मान लो उसमें से रिसीव हुआ है आपको केवल 1,70,000, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस होगा 170। पूरा 2 लाख रिसीव हुआ है तो पूरा 2 लाख प्लस हो जाएगा, पर ऑपरेटिंग में माइनस होगा टोटल, इन्वेस्टिंग में प्लस होगा जितना रिसीव हुआ है उतना। सर इनके बेसिस पे क्वेश्चंस वगैरह करा रहा हूँ ना यूट्यूब पे, डेली 8:30 बजे रिवीजन बैच चल रहा है, वहां पे स्टडी मेट के क्वेश्चंस फ्री करा रहा हूँ, वो देख लो जा करके भाई। और अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि टाइम बहुत कम है और पूरा एडवांस अकाउंट्स कवर करना चाहते हो तो 35 घंटे में करा रहा हूँ पूरा एडवांस अकाउंट्स। स्टडी मेट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, आरटीओपीवाई के एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये वन नोट्स की हार्ड बुक भी उसमें देते हैं, सब अवेलेबल है। सर कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डीएम कर सकते हो, जाओ। डिविडेंड पेड, डिविडेंड तो भाई जरूर चेक होगा, डिविडेंड तो पक्का चेक होगा भाई, आपका पक्का चेक होगा डिविडेंड तो। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप बना रहे हो 25-26 की, तो सुन लो हम डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट करते हैं।
हम डिविडेंड को फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस करके चलते हैं। आपने देखा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में जो डिविडेंड जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। ये देखो, जब मैंने फॉर्मेट का लेक्चर फ्री पढ़ाया था आपको यूट्यूब पर, पूरा फॉर्मेट पढ़ाया था, तब भी बताया था मैंने, ये रहा डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लेस होता है। ठीक है सर। अब डिविडेंड भी दो प्रकार का होता है, इंटरिम और फाइनल, दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस होते हैं। सर इंटरिम का मतलब क्या है? अभी साल खत्म नहीं हुआ था, तुमने खुश होकर ज्यादा कमाई हुई संस्था को, तो संस्था ने खुश होकर के साल खत्म होने से पहले साल के बीच में डिविडेंड दे दिया। अमूमन डिविडेंड साल खत्म होने के बाद दिया जाता है, साल खत्म होता है, फिर प्रॉफिट निकालते हैं, फिर मीटिंग होती है, डिविडेंड अप्रूव होता है, फिर कहीं जाके पे होता है। पर बीच में कंपनी को बहुत अच्छा बोनस मिला, काम मिला, तो उसने साल के बीच में डिविडेंड दे दिया फटाफट में सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके, उसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। और जो साल खत्म होने के बाद पूरी मीटिंग बैठा के अप्रूव होकर प्रॉपर तरीके से दिया जाता है, उसे फाइनल डिविडेंड कहते हैं। चाहे दोनों कोई भी डिविडेंड हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस ही करना है उसको। हाँ, ध्यान क्या रखना है, अगर आप करंट ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल करंट ईयर है हमारा 25-26, तो 25-26 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो इंटरिम डिविडेंड माइनस होगा फाइनेंसिंग से, वो 25-26 का ही होगा, क्योंकि वो करंट ईयर में ही दे देते हो आप इंटरिम डिविडेंड। और 25-26 यानी करंट ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो फाइनल डिविडेंड आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस करोगे, वो पिछले साल यानी 24-25 वाला होता है। क्यों? पिछला साल खत्म हुआ होगा, फिर मीटिंग हुई होगी, फिर अप्रूव हुआ होगा, फिर पे होगा, तो करंट ईयर आ जाता है पे होते होते, फाइनल डिविडेंड को पे होते होते करंट ईयर आ जाता है। तो ये बात ध्यान रख के चलना। 25-26 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरिम और फाइनल दोनों डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस होंगे, लेकिन इंटरिम 25-26 वाला ही, फाइनल पिछले साल वाला माइनस होगा। और कुछ की नोट्स भी है बच्चा पार्टी, जैसे डिविडेंड प्रपोज लिखा क्वेश्चन में, तो कॉन्जेंट लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक और रिस्क फ्री शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आती है, डिविडेंड पेबल अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की तरह बनेगा। और अगर शेयर डिवेंचर वगैरह फ्री में इशू हो रहे हैं या इन काइंड इशू हो रहे हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएंगे, क्योंकि कैश ही नहीं आ रहा, बात खत्म। इन बातों का ध्यान रखना है। एक लाइक, एक सब्सक्राइब करो और सारे बेनिफिट जो मैंने बताया वो पाओ। कमेंट करो अब की बार सपने साकार, अगला चैप्टर कौन सा बनाऊं कमेंट करो। लाइक जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो फ्री डाउट्स के लिए।